ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 9 जुलाई 2021। आज बाबा ने कहा कि हम बच्चों की जो बिगड़ी हुई तकदीर है उसको सुधारने वाला एक बाप ही है। बाबा हमें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। बाबा हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं करते, लेकिन समझ देते हैं, नॉलेज देते हैं, जिसको अगर हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं तो हमारी तकदीर ऊंच बन जाती है। नॉलेज से हम तकदीरवान बनते हैं। फिर बाबा ने आज प्रश्न में पूछा कि रूहानी भट्टी का कायदा क्या है। तो हम सभी जब से ज्ञान में आए हैं, इस रूहानी भट्टी में बैठे हैं, तो इसका कायदा यही है कि जब भी हम ज्ञान योग के अभ्यास में बैठते हैं तो इधर उधर के ख्यालात न चले, इधर उधर बुद्धि न भटके। कभी भी झुटका या उबासी आने से हम अपना नुकसान तो करते ही है, लेकिन साथ में वायुमंडल भी खराब होता है। तो इन सभी बातों को, कायदों को हमें ध्यान में रखना है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बाबा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है। तो याद में, सेवा में तत्पर रह करके हमें एकाग्रता के साथ यह पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि पढ़ाई से ही बुद्धि का ताला खुलना है, रोशनी आनी है, और यही ज्ञान का तीसरा नेत्र है। बाबा ने कुछ प्रश्न हम बच्चों के सामने रखे, जो प्रश्न हमें दुनिया वालों के लिए समझाने हैं। जैसे कि उसमें कुछ मुख्य है जो भूलें भक्ति में की हुई है। सबसे बड़ी और मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। फिर है गीता का भगवान कौन है और पतित पावन कौन है। तो इन सभी बातों पर हमें विचार सागर मंथन करके समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, जब घोर अंधियारा और घोर रोशनी उजियारा इनका संगम है, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम पर बाबा आते हैं। बाबा युगे युगे नहीं आते, लेकिन शास्त्रों में यह अक्षर युगे युगे कर दिया है। तो यह औरों को हमें समझाते रहना है। फिर बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करते हुए त्रिकालदर्शी बनना है। आज बाबा का गीत भी था, दिल का सहारा टूट न जाए। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे तो ही पावन बनेंगे। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा ही स्टार है, सूक्ष्म है। तो हमें समझाना है कि सूर्यवंशी राजधानी के हम राजाई बच्चे थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरती कला में, उतरती कला में आते हुए साधारण शूद्रवंशी बन गए। तो फिर से हमें वह सूर्यवंशी राजधानी के राज्यपद को प्राप्त करना है। इसलिए हमेशा पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। आज बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम बच्चों से कही कि जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं वही याद आता रहेगा। इसलिए अंतमति सोगति। इसलिए हम बच्चों को ध्यान देना है कि हम सिर्फ एक बाप की याद में रहें, ताकि अंत समय में, जैसे भक्ति में भी कहते हैं कि अंत समय राम को याद करें। कभी यह नहीं कहा जाता कि वेद शास्त्र जो भी पढ़ा है उन सभी विस्तार को याद करें, लेकिन कहा जाता है राम को याद करें। वैसे हमारे भी पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है कि अंत में एक बाबा याद आए, दूसरा न कोई। और इसीलिए आज बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि जितना जास्ती समय हम जिस चिंतन में रहेंगे वही याद आता रहेगा। तो आज के मुरली का ये मुख्य चेकिंग पॉइंट है कि हम जास्ती समय तक किन को याद करते हैं, क्योंकि अंत समय वही याद आएगा। बाप ज्ञान का सागर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, अर्थात सर्वशक्तिवान है, सभी वेद शास्त्र आदि को जानने वाला है। और इसीलिए बाबा को परमपिता परमात्मा को जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि बाबा आकर हम सभी को परिवर्तन करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि फॉलो मदर फादर।
जितना बाबा मम्मा पुरुषार्थ किए हैं उतना हमें भी करना है। जितना वह याद में रहते हैं उतना हम बच्चों को भी याद में रहना है। बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनने से, बाप को और वर्षे को याद करने से, त्रिकालदर्शी बनने से हम आगे जाएंगे। इसी में सारे चक्र का ज्ञान है, तो वो औरों को भी समझाते रहना है। बाबा ने अंत में कहा कि इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई भी धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से सेवा का भी एक महामंत्र हम बच्चों को दिया। फिर बाबा ने धारणा में कहा कि माता पिता को पूरा फॉलो करते हुए, एकाग्रता के साथ सेवा में तत्पर रहते हुए पढ़ाई भी पढ़नी है, सेवा भी करनी है। याद का सच्चा चार्ट रखना है, किसी भी देह या देहधारियों को याद नहीं करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत सुंदर वरदान से प्राप्त करवाया। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। हम बच्चों को बाबा ने स्मृति दिलाई कि जिस प्रकार से आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि में पार्ट है दोनों अलग नहीं हो सकते, तो वैसे ही शिव और शक्ति अर्थात हमारा प्यारा बाबा और मैं शिव शक्ति आत्मा, इतना ही दोनों के बीच गहरा संबंध है। तो बाबा कहते कि अगर इस शक्ति स्वरूप में स्थित होकर हम लगन से बाबा को याद करते हैं तो माया कभी विघ्न नहीं डालेंगी। इसीलिए सदा साथीपन का और कर्म क्षेत्र पर साक्षी स्टेज का अनुभव हम बच्चों को करना है। ऐसा अनुभव करना है कि जैसे प्रैक्टिकल में सदा मेरा बाबा सदा साथ है, साकार में साथ है। तो एक बाबा साथ है और साक्षी होकर के अन्य सभी आत्माओं के साथ हमें पाठ बजाना है। तो इस प्रकार से अगर हम पाठ बजाते हैं तो शिवमय शक्ति स्वरूप सदा कंबाइंड स्थिति का बहुत सुंदर गहरा अनुभव होता रहेगा। फिर अंत में स्लोगन में बाबा ने कहा, निर्विघ्न और एकर स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास हमें बढ़ाना है। तो इस प्रकार से आज के मुरली की मुख्य श्रीमत रही कि पढ़ाई हमें बहुत एकाग्रता के साथ पढ़नी है, जिससे निर्विघ्न एकर स्थिति का अनुभव होगा और साथ ही में हमें अंत समय सिर्फ बाबा याद आए, इसलिए याद के चार्ट के ऊपर हमेशा ध्यान देना है। पूरा दिन साथीपन की स्मृति, साक्षी स्टेज का अनुभव करते हुए मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हो, यह अभ्यास करना है। ओम शांति।